Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महालदा, ललितपुर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि वैदिककालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ और अनुशासन किस प्रकार का होता था। इसके बाद वैदिककालीन शिक्षा में गुरु के बारे में जानेंगे। शिक्षक को गुरु कहते थे और शिक्षक कैसा होना चाहिए इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। शिक्षक स्वाध्यायी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, सचरित्र होना चाहिए और इनके साथ साथ संयमी होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। इसके बाद वो धियावसु हो। धियावसु का मतलब होता है कि ज्ञान को ही धन मानने वाला, बुद्धि को ही धन मानने वाला, सत्य को जानने वाला होना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के लक्षण एक गुरु के अंदर वैदिककालीन शिक्षा में होने चाहिए। इसके बाद आता है शिष्य छात्र को शिष्य कहते थे। शिष्य गुरुकुलों के नियमों को मानने वाला होना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला होना चाहिए, सचरित्र होना चाहिए, गुरु की सेवा करने वाला होना चाहिए। इसके साथ साथ ज्ञान का पिपासु होना चाहिए, जो हमेशा ज्ञान की खोज के लिए, ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक रहे। इस प्रकार से वैदिककालीन शिक्षा में छात्र के बारे में बताया गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध वैदिक काल में बहुत ही मधुरता, बहुत ही पवित्रता, या हम बोल सकते हैं कि पिता और पुत्र के समान था। जिस प्रकार से घर में पिता और पुत्र रहते हैं, इसी प्रकार से गुरुकुलों और आश्रमों में शिष्य और गुरु रहते थे। या हम बोल सकते हैं कि ऊपर से प्यार बरसता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी। इस प्रकार से कहना है कि गुरु और शिष्य के बीच बहुत ही मधुर संबंध था। गुरु के शिष्यों के प्रति कुछ कर्तव्य थे और शिष्य के गुरुओं के प्रति बहुत सारे कर्तव्य थे। जैसे शिष्य गुरु का कर्तव्य था कि शिष्य के लिए भोजन, वस्त्र आदि, रहने, खाने पीने आदि की व्यवस्था करना। इसी प्रकार से शिष्य के भी कुछ कर्तव्य थे, जैसे गुरु के लिए सुबह से स्नान के लिए पानी भरना और गुरुकुल की नियमों का पालन करना, सेवा करना गुरु की। इस प्रकार से गुरु और शिष्य में बहुत ही मधुर संबंध था। नमस्कार, धन्यवाद।